राजू के पापा घर आ गए? हाँ, तुम क्या कर रही हो? मैं खाना बना रही हूँ। पापा, आपका तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, मेरा दवाई खत्म हो गया है। ठीक है, कल ले आऊंगा। राजू कहाँ है? स्कूल से आता ही होगा। मेरा रिया बेटी क्या कर रही है? ये देखो पापा, ये है हमारा नया घर। घर तो बहुत सुंदर है। लो, आ गया मेरा राजू। क्या बात है बेटा, मूड ऑफ लग रहा है? मुझे नया ब्रांडेड शू चाहिए। मेरे हर दोस्त के पास नया शू है। मैं गरीब थोड़ी हूँ। बेटा, अभी नया शू की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो है वो अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ भैया, मुझे भी नया शू चाहिए। पापा, आपको कुछ नहीं पता, हमेशा बस पैसा बचाओ पैसा बचाओ। क्या मैं गरीब का तरह स्कूल जाऊँ? बेटा, गरीब वो नहीं होते जिसके पास पैसे नहीं होते। गरीब वो होते हैं जो अपनी औकात से ज्यादा उड़ते हैं। पापा, अब बस करो, आपको स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता। You are a fool. बेटा, You people don't know how schools work. हाँ पापा, आप लोग ओल्ड स्कूल हो। बेटा, जब तुम पैदा भी नहीं हुआ था, आप भी शुरू हो गए दादाजी, हर बात पे लेक्चर। माँ, आप ठीक हो? माँ को रोज ये होता है, ये कोई नया नहीं है। माँ को इसीलिए होता है क्योंकि वो दिन भर घर का काम करती है। तुम्हारे छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए बिना कुछ शिकायत किए वो दिन भर काम करती रहती है। जिस माँ बाप ने तुझे सब कुछ दिया, बस अगर आप लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते तो मुझे पैदा क्यों किया? एक दिन आएगा बेटा जब तुझे सब समझ जाएगा। हर महीना का खर्चा बढ़ते जा रहा है। घर का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, सब कुछ। हाँ, लेकिन हम मेहनत करेंगे ना। जब तक हम साथ हैं सब संभाल लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं। ऊपर से राजू और रिया की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और तुम्हारे दवाई का भी तो खर्चा है ना। दवाइयाँ बाद में ले लेंगे, अभी सबसे जरूरी है घर कैसे चलेगा। पर तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन खराब होते जा रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखूंगी। अभी जो पैसा बचा है वो बच्चों का फीस के लिए चाहिए। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। बस दुआ है कि बच्चे को समझ में आ जाए, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। एक दिन समझ जाएगा। बस हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। आइए बहन जी, बैठिए। ए छोटू, भाभी जी के लिए चाय बोल दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। मेरे पास नया कलेक्शन आया है। ये देखिए, नया डिजाइन का माला है और ये कितना सुंदर कानफूल है। आप पे बहुत अच्छा लगेगा। भाई साहब, आज मैं कुछ खरीदने नहीं आई। मुझे बताइए ये गहनों का कितना पैसा मिलेगा? ये तो शादी के कंगन लगते हैं, इसको बेचना जरूरी है क्या? बच्चों की फीस भरनी है, उनके भविष्य मेरे गहनों से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये लीजिए आपके पैसे। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। आज ना धूप काफी ज्यादा है। क्यों? धूप में तुम काला हो जाएगा। घर में जाके भाभी को फेशियल करने बोल देना। ओ भाई साहब, क्या हो रहा है? आप बोले तो आपके लिए सोफा लगा दूं। सुबह से बिना रुके काम कर रहा हूँ साहब, बस एक पल के लिए बैठा था। अगर काम नहीं कर सकते हो तो घर पर बैठो। मजदूरी लेने आए हो कि सोने?
साहब गलती माफ कर दीजिए। तुम जैसे कामचोर का यही प्रॉब्लम है। सिर्फ थोड़ा सा थक गया था। काम के नाम सुनते ही थक जाते हो। मेहनत नहीं करना है तो यहाँ काम करने का कोई जरूरत नहीं है। जाओ घर जाके सो जाओ। ये हमेशा चिल्लाता क्यों है? छोड़ो भाई, तुम काम में ध्यान दो, नहीं तो ये फिर आ जाएगा। चलो टाइम हो गया, कल मिलते हैं। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। हाँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। अभी लाई। ए लीजिए पानी। पापा, राजू, रिया, दादाजी को जल्दी बुलाओ। पापा, क्या हो गया? मम्मी मम्मी कुछ करो। हेलो डॉक्टर साहब। बाहर रुको, डॉक्टर साहब देख रहे हैं। भैया भैया, अगर पापा वापस नहीं आए तो? चुप कर, पापा को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, राजू का पापा कैसे हैं? अभी पेशेंट ठीक है, उनसे मिल सकते हैं, पर उनको आराम की जरूरत है। और हाँ, ध्यान देना, उनको बिल्कुल टेंशन मत देना। पापा पापा, आप ठीक तो है? हमें बहुत डर लग गया था। पापा, आप कैसे महसूस कर रहे हो? कहीं आपको दर्द तो नहीं हो रहा? बेटा इधर आओ, पास बैठो मेरा। बचपन में मैं जब स्कूल नहीं जाना चाहता था तो मैं बहाना बनाता था कि मैं बीमार हूँ, और तुम्हारे दादाजी सर पर हाथ रखकर कहता था कि बेटा आज स्कूल मत जाओ। आज मैं सच में बीमार हूँ, पर काम से छुट्टी नहीं ले सकता बेटा। पापा, मुझे शू नहीं चाहिए। मुझे मेरा शू बहुत पसंद है। बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ पापा, आप जल्दी ठीक हो जाओ बस। हमें बस इतना चाहिए कि तुम पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनो बेटा।